मलियाना हिंसा याद है आपको? वही हिंसा जिसका जिक्र होते ही पूरे मेरठ की रूह कांप जाती है। दरअसल 44 दिन बाद मेरठ के हाशिमपुरा और मलियाना नरसंहार के 36 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन इस नरसंहार का जख्म अब भी सूखा नहीं है। निचली अदालत के हालिया फैसले ने घाव को और भी गहरा कर दिया है। कोर्ट ने मलियाना के 39 आरोपियों को बरी कर दिया है। बता दें कि मेरठ के एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट 6 लखविंदर सिंह सूद की अदालत ने मलियाना नरसंहार के 39 आरोपियों को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया। इस नरसंहार में 79 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए गए थे। इनमें 22 आरोपियों की मौत हो चुकी है, जबकि अन्य आरोपी अभी तक फरार है। कोर्ट के फैसले पर पीड़ित पक्ष ने सवाल उठाया और कहा है कि नरसंहार का ये धुआं अदालत को नहीं दिखा है। फैसले के खिलाफ पीड़ित परिवार ऊपरी अदालत में अपील करने की तैयारी में है। यूपी के पूर्व डीजीपी और हिंसा के बाद जांच में अहम भूमिका निभाने वाले रिटायर्ड पुलिस अधिकारी विभूति नारायण राय ने इसे सरकार को फेल्योर बताया है। राय ने कहा कि पुलिस और प्रशासन का ढीला ढाला रवैये की वजह से ये सब हुआ है। जिसको नहीं पता उनके मन में अब एक सवाल उठ रहा होगा कि मलियाना नरसंहार की आखिर पूरी कहानी है क्या। बता दें कि साल था 1987 और महीना अप्रैल का। मेरठ में शबे बारात को लेकर दंगा भड़क गया। शहर में दो समुदायों के बीच तनाव पहले से था। कई लोग इस तनाव को तत्कालीन बाबरी मस्जिद और राम मंदिर विवाद से भी जोड़ते हैं। मेरठ में हिंसा भड़कने के बाद केंद्र सरकार ने आनन फानन में वहां पुलिस, सेना और पीएससी को तैनात किया। अर्धसैनिक बलों ने कुछ दिन तक सिचुएशन कंट्रोल किया, लेकिन इलाके में बार बार हिंसा भड़क ही जा रही थी। 22 मई 1987 को पुलिस और पीएससी की दो टुकड़ी ने करीब 150 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप के मुताबिक हाशिमपुरा से गिरफ्तार मुस्लिम युवकों को गाजियाबाद के पास हत्या कर हिंडन नहर में फेंक दिया गया। एफआईआर के मुताबिक इस कस्टोडियल डेथ में 42 लोगों की मौत हो गई थी। अगले दिन मलियाना में हिंसा भड़की और वहां पर मुसलमानों के 106 घर फूंक दिए गए। घटना के बाद आरोप लगा कि पीएससी के जवानों ने उपद्रवियों के साथ मिलकर 68 लोगों को गोलियों से भून दिया। मलियाना नरसंहार के बाद दिल्ली से लखनऊ तक हड़कंप मच गया। वहीं गाजियाबाद के तत्कालीन पुलिस कप्तान विभूति नारायण राय अपने संस्मरण में लिखते हैं, मैं और गाजियाबाद के तत्कालीन कलेक्टर नसीम जैदी हापुड़ से लौट रहे थे। जैदी को कलेक्टर हाउस उतारकर जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मुझे लिंक रोड के थाना प्रभारी वीवी सिंह दिखे। उनके चेहरे की रंगत उस वक्त उड़ी हुई थी। मैंने गाड़ी रोका और कारण जाना तो खुद सख्ते में आ गया। सिंह ने मुझे बताया कि उसके थाना क्षेत्र के मकनपुर में पीएससी के जवानों ने कुछ मुसलमानों को गोली मार दी और नहर में छोड़ दिया है। तहकीकात करने गए सिंह पर भी अज्ञात लोगों ने ट्रक चढ़ाने की कोशिश की। राय आगे लिखते हैं, घटना की जानकारी मिलने के बाद डीएम और अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ मैं मौके पर पहुंचा। तलाशी अभियान के दौरान वहां एकमात्र जिंदा व्यक्ति बाबूदीन मुझे मिला। शुरुआती हेल्थ चेकअप के बाद हमने उनसे पूछताछ शुरू की तो पीएससी जवानों की करतूत सामने आई। बाबूदीन ने बताया कि सभी गिरफ्तार लोगों की हत्या पीएससी के जवानों ने की और नहर में फेंक दिया। बता दें कि राय ने लिंक रोड थाने में इस घटना का मुकदमा दर्ज कर दिया। बाद में उनकी टीम की ओर से की गई जांच कोर्ट में सच साबित हुई और 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 जवानों के आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अब फिर सवाल उठता है कि एक छोटी सी हिंसा ने नरसंहार का रूप कैसे ले लिया। 18 अप्रैल 1987 को नौचंदी मेले के दौरान एक स्थानीय सब इंस्पेक्टर पटाखे की चपेट में आ गया। उसके बाद वहां हिंसा भड़क गई, जिस पर उसने गोली चला दी। इसमें 2 मुसलमान मारे गए। अफवाह फैलने के बाद इलाके में कर्फ्यू लगाया गया। सरकार ने लगातार तनाव को देखते हुए पुलिस की तैनाती की। लोगों ने कई इलाकों में इसका विरोध किया, जिसके बाद पीएससी की तैनाती हुई। पीएससी ने शांति बनाए रखने के लिए लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। इसी दौरान हाशिमपुरा और मलियाना का नरसंहार हुआ। उसके बाद इस मामले में तारीख पर तारीख मिलती रही। मलियाना नरसंहार का केस करीब 36 साल तक चला। 1988 में इस मामले में न्यायिक आयोग को रिपोर्ट सौंपी गई थी। इसके बाद चार्जशीट दाखिल करते हुए कोर्ट में केस फाइल किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने साल 2018 में हाशिमपुरा पर फैसला आने के बाद मलियाना को लेकर एक रिपोर्ट की थी। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 तक इस मामले में कोर्ट में 900 तारीख हो चुकी थी। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया था कि केस लंबा खिंचने की वजह से कई पक्के सबूत नष्ट हो गए। शुरू में ही इस मामले में दस्तावेजीकरण पर ध्यान नहीं दिया गया। कोर्ट में नरसंहार के बावजूद पुलिस दोषियों को सजा क्यों नहीं दिलवा पाई? आखिर चूक कहां हुई? पहला, एफआईआर लिखने में गलती।
आरोपियों के वकील छोटे लाल ने एक स्थानीय अखबार को बताया कि सबसे बड़ा झोल पुलिस की एफआईआर में था। घटना के बाद राजनीतिक दबाव की वजह से पुलिस ने कई ऐसे लोगों को आरोपी बना दिया था जो 10 साल पहले मर चुके थे। छोटे लाल के मुताबिक तत्कालीन थाना प्रभारी ने वोटर लिस्ट देखकर एफआईआर लिख दिया था। इस मामले में निष्पक्ष जांच किए बिना चार्जशीट भी फाइल कर दी गई थी, जो बाद में कोरी साबित हुई। जांच में देरी से सबूत मिटा। मलियाना की घटना साल 1987 में हुई और सरकार ने 1988 में न्यायिक आयोग का गठन किया। इतना ही नहीं, उस वक्त इलाके की सुरक्षा पीएससी को ही दी गई थी, जिससे गवाह भी प्रभावित हुए। कर्फ्यू की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाए, जिससे पक्का दस्तावेजीकरण नहीं हो पाया। कोर्ट में इसी वजह से इस नरसंहार के सभी आरोपी बरी हो गए। जो सबूत पुलिस की ओर से पेश किए गए वो अपर्याप्त थे। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक रही। सरकार ने मामले की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस जीएल श्रीवास्तव की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया था। यह आयोग 1 साल के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, लेकिन सरकार ने इस रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं लिया। कोर्ट में गवाह मुकरे, केस गिरा। आरोपियों के वकील छोटेलाल बंसल ने मीडिया को बताया कि जो गवाह पीड़ितों की ओर से पेश किया गया उसमें अधिकांश कोर्ट में मुकर गए। पीड़ितों के वकील ने कोर्ट में कहा कि पुलिसिया दबाव में उनसे बयान लिया गया था। वहीं कई गवाह कोर्ट में पेश हुए, लेकिन उनके बयानों में विरोधाभास था। कोर्ट ने गवाहों पर विश्वास न करते हुए सभी को बरी कर दिया। अब जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि मलियाना नरसंहार के समय भारत के गृह राज्य मंत्री थे पी चिदम्बरम। नरसंहार मामले में वरिष्ठ वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने चिदम्बरम को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। मलियाना में हिंसा से पहले मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के साथ चिदम्बरम वहां पर सुरक्षा का मुआयना करने पहुंचे थे। स्वामी ने आरोप लगाते हुए कहा था कि मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए चिदम्बरम ने यह आदेश दिया था कि हालांकि कांग्रेस ने उस वक्त चिदम्बरम पर कोई एक्शन नहीं लिया। 2006 में भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को स्वामी ने एक पत्र भी लिखा। उन्होंने चिदम्बरम पर कोई कार्रवाई न करने पर इंटरनेशनल कोर्ट में मामले को ले जाने की चेतावनी भी दी थी। स्वामी ने हाशिमपुरा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी। 2008 में कांग्रेस की सरकार ने पी चिदम्बरम को भारत का गृह मंत्री बना दिया था। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।